साथ बदलते भारत की शान। शर्म लग रहा है मुझे, सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं मैं। बर्नाली को उसके साथ देने के लिए मैंने ही कहा था। मुझे क्या पता था वो ऐसा करेगा। आने दो उसे, उसका बाप के सामने ही गाली देकर आऊंगा। माँ बाप का भी कोई शर्म नहीं है। मैंने खुद जाकर बोला है कि आपके बेटे ने ऐसा काम किया है। उल्टा मुझे दोष दे रहे थे, कह रहे थे उनके धन संपत्ति के लालच में उनके बेटे को हमने फुसलाकर अपनी बेटी दी है। आप खुद ही सोचिए, माँ भी बोलने में कम नहीं है। मैंने तुझे वहाँ जाने से मना किया था ना, फिर क्यों गई? खुद मांगकर अपमान लाई हो। तेरी ये हालत देखने के बाद भला मैं कैसे चुप रहती? मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को पुलिस में दे देना चाहिए। कोई फायदा नहीं है सर, उसके जैसे लोग कानून के सामने धूल चौक कर आराम से चलते रहते हैं। तू जो कुछ करना चाहती है मास्टर जी को बता तो जरा। हाँ, मैं भी वही पूछने वाला था। अब क्या सोच रही है तू? मेरे ख्याल से तू एक नौकरी ढूंढ ले। सर, आजकल के लड़के लड़कियों को नौकरी वोकरी ढूंढने का दिन नहीं है। लड़का हो या लड़की, स्वावलंबी होने के लिए कई रास्ते हैं, अनेक उपाय है। अच्छा, मतलब तू व्यवसाय करना चाहती है? शहर जाएगी क्या? शहर नहीं जाऊंगी, गांव में ही रहकर मैं रुपया कमा पाऊंगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ और कई औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होने की काबिल बना दूंगी। इसका मतलब किसी सरकारी योजना का पैसा मिला है क्या तुझे? नहीं मिले, पर मिल जाएंगी। सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न सुविधा लेकर हम गांव में काम करेंगे। हम पाएंगे सर, हम कर सकेंगे। सकेगी, तू जरूर सकेगी। अरे गांव के उन्नति के लिए सरकार ने बहुत सारे सुविधाएं दे रखी हैं। हम लोग ही है कि उसकी खबर ही रखते ही नहीं। मैंने कितनों को बोला जो उधर जाकर ऑफिस में खबर करो, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। हम जैसे लोग सरकारी सुविधा कहाँ ले पाएंगे? ले पाएंगी माँ। सरकार ने वो सुविधा हम जैसे गरीब लोगों के लिए किया है, क्योंकि वर्तमान की सरकार ये समझ पाए है कि गांव की उन्नति कर पाने से ही भारत वर्ष की उन्नति होगी। एकदम सही बात कहा है तूने। मैंने टीवी के न्यूज में देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है। तू कर पाएगी, तू शुरू कर। आजकल के जमाने में औरतों को दूसरों के हाथ मुख देखते रहने का समय नहीं है। हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। घर चलाने की साथ साथ हमें कुछ समय निकालकर एकजुट होकर कुछ काम कर सकते हैं, जिस काम से 2 पैसा आमदनी हो सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हम कठिन काम नहीं कर पाएंगे। कोई कठिन काम करने की जरूरत नहीं है। हम जो जानते हैं उसी से अपना व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि शिरवा कुतना, खांदा पिठा बनाना। ये सब बना के हम पैकेट में भर के बेचेंगे। लेकिन ये सब हमसे कौन खरीदेगा? ये सब हम शहर में बेच नहीं पाएंगे क्या? शहर में इन सब की कई दुकान हैं। हम एक एजेंट ठीक कर लेंगे और उनको ही हमारा सामान बेचेंगे। वो ले जाकर दुकान में बेचेगा। हम क्या सामान बेच नहीं सकते? पीठा, लड्डू, कागज का ठुंगा, कपड़े का बैग, रुमाल, गमछा, मेखला चादर, ये सब बनाकर हम बेच सकते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अचार, खरीचा, खरेली, ये तो है ही। काम नहीं है तुम्हारा? सभानेत्री बनने गई?
घर का काम ठीक से कर नहीं सकता और सभानेत्री बनने गई। घर का काम कौन नहीं किया? मैंने खाना नहीं बनाया है क्या? कपड़े नहीं धोए या बाल बच्चों की कदर नहीं की क्या? कुछ नहीं किया मैंने। औरत है तू, घर में औरत की तरह रहना चाहिए। सीरा पिठा का व्यापार करने क्यों चाहिए? मैंने तुमको भूखा रखा है क्या? हाँ हाँ, रानी की तरह रखा है मुझे। बाल बच्चों को कभी अच्छा दे पाए हो क्या? पदुमी की बेटी ने बहुत चला दिया है ना, इसीलिए सरसर कर रही हो। उस बदनामियों के साथ काम करने के लिए तुम लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं है? अरे ओ जीजा जी, अपने पत्नी के बारे में जो कहना है कहो, लेकिन बरनाली के बारे में एक शब्द भी बुरा मत कहना। कह देती हूँ, उसने जो हमें आशा की किरण दिखाई है, गांव का ऐसा कौन है जो हमें सही राह दिखाए? हा? क्या राह दिखाया तुम लोगों को? हा? क्या राह दिखाया? पति के साथ झगड़ करके घर छोड़ने का रास्ता? हाँ, चुप कीजिए। बरनाली का कोई दोष नहीं है। उस राजेन जैसा हैवान को तो मैं गला मरोड़ कर मार डालती। देख लिया ना जीजा जी, पत्नी को पाँव तले दबा कर रखने का दिन नहीं रहा। जरा संभाल कर रहना जीजा जी। मैं भी घर की सारा काम निपटा कर गोद के काम से बाहर निकलूंगी। मुझे कौन रोकता है देखती हूँ। बाजार दुकानों में प्लास्टिक की थैली बंद हो जाने से कागज के ठुंगे का मान बढ़ चुका है। हमें ये सुविधा लेकर जितनी जल्दी हो सके कागज का ठुंगा तैयार करना है। एकदम ठीक बात है। तुम भी करोगी? बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कपड़ों में नई डिजाइन के फूल होने से लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मेखला चादर से ज्यादा रुमाल, टेबल क्लॉथ आदि ज्यादा बिक्री होते हैं। हाँ, तुमको तो आता है ना ये सब? हाँ आता है। तुम बना लेना, मुझे बहुत काम है। ठीक है? कभी कभी तुम भी आ जाना इस तरह। ठीक है, आ जाऊंगी। बरनाली, एक अच्छी खबर है। क्या खबर सर जी? टीवी में विज्ञापन देखकर मेरे दिल में एक ख्याल आया है। विज्ञापन? कैसा विज्ञापन? अरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों के लिए एक बीमा योजना खोल दी है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे गांव के सारे लोगों को ये बीमा करवा के रखा जाए तो। हम जैसे लोगों को ये बीमा करने के लिए इतना पैसा कहाँ मिलेगा? नहीं रे, एकदम कम पैसे का प्रीमियम है। तो एक काम करना, इंटरनेट पर जाकर अच्छी तरह से पढ़ लेना और समझ भी लेना। ठीक है? ठीक है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजना साधारण लोगों के लिए अति जरूरी और फायदेमंद योजना है। हमारे भारत वर्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 वर्ष के 15वें तारीख को कलकत्ते में इस योजना का शुभारंभ करके भारत के जनता के लिए खोल दिया था। इस योजना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं सब समझा दूंगी। पहले इस योजना के बारे में अच्छी तरह बोल देती हूँ। यह है दुर्घटना जनित क्षतिपूरण में प्राप्त होने वाला दूर दूर फैलने वाला एक योजना। देश के सभी 18 साल से लेकर 70 साल के हर व्यक्ति इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं। बैंक अकाउंट रहे सभी व्यक्ति ये बीमा करा सकते हैं। अकाउंट में कितने रुपए रहने से ये बीमा किया जा सकता है? एकदम कम धन राशि रहने से होगा। इस बीमा को करने के लिए आप लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा पता है? नहीं। सिर्फ 12 रुपया। साल में 12 रुपया देकर ये बीमा कराया जा सकते हैं। सोचिए, महीने में सिर्फ 1 रुपया। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना सुविधा प्रदान किया है। इस बीमा से हमको क्या मिलेगा? मैंने पहले ही कहा था, ये एक दुर्घटना जनित बीमा है। ईश्वर ना करे अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये बीमा दुर्घटना में विकलांग और अर्ध विकलांग लोगों के लिए भी लाभदायक है। समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही है ना? रुकिए, मैं अच्छी तरह से समझा देती हूँ। संपूर्ण विकलांग का मतलब अगर किसी व्यक्ति का दोनों आंखें या दोनों पैर खोना पड़े किसी दुर्घटना में तो उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए प्राप्त कर सकेंगे। और अर्ध विकलांग का मतलब यदि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को एक आँख, एक पैर या एक हाथ खोना पड़े तो उस बीमा से इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए प्राप्त कर सकेंगे। दुर्घटना मतलब केवल कार या गाड़ी से ही दुर्घटना होने से मिलेगा क्या? सिर्फ कार या गाड़ी नहीं, अगर कोई व्यक्ति पेड़ से गिर जाए, किसी कुएं में डूबे, सांप काट ले, जानवर आक्रमण कर ले या काम करते समय हाथ में रहे दाव या कुल्हाड़ी से काट जाए तो उसे दुर्घटना ही माना जाता है। ऐसा दुर्घटना तो हमारे गांव के लोगों के साथ होता ही रहता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सभी ऐसे दुर्घटना में पड़ते हैं। तो फिर साल में सिर्फ 12 रुपए देकर ये बीमा हम करके क्यों न रखें? मैं हमारे घर के सभी के लिए ये बीमा करवाऊंगी। हो सके तो घर के सभी के नामों से ये बीमा करवाना चाहिए। हमारे पिताजी साप्ताहिक बाजार जाते हुए गाड़ी ने टक्कर मारकर मार ही डाला था। अब लोग तो सभी ये बातें जानते ही हैं। तब अगर ये बीमा होता तो पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ को 2 लाख रुपए मिल जाते। 2 लाख रुपए अगर मिल जाते तो मेरी माँ को दूसरों के घर काम करके हमें पालना नहीं पड़ता। मैं आशा करती हूँ हमारे जैसा बदनसीबी और किसी को भी ना मिले। गांव के सभी लोगों के नामों से ये बीमा करवाना पड़ेगा। हाँ। आप अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करते हैं तो इसके द्वारा आपका भी लाभ होगा। बीमा करने वाला किसी व्यक्ति अगर दुर्घटना में विकलांग हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो इस बीमा से 2 लाख रुपए उन व्यक्ति के परिवार को मिल जाएंगे। हम जो ये बीमा कराने कह रहे हैं इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम खुद बैंक जाकर बैंक द्वारा ये बीमा करवा सकती हो। एक फॉर्म भर देने से प्रत्येक साल के जून महीने में ये बीमा रिन्यू होता है और इस बीमा के लिए 12 रुपया खुद ब खुद आपके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने जनता के लिए दिए हुए योजना का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, मैं बीमा करवा लूंगा। इतना अच्छा मौका देने के लिए तुम सबको धन्यवाद। ठीक है, हम अभी चलते हैं, बाद में आएंगे। हाँ ठीक है। चलो, अब उसके घर जाएंगे। हाँ हाँ। आपको मैंने इस फॉर्म पर दस्तखत करने को कहा था कि नहीं? मैंने जो कुछ कहा आपके कान में घुसा है कि नहीं? मैं कोई दस्तखत नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा। मेरे को कोई बीमा नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए तो ना सही, हमें तो चाहिए। आपको कुछ हो जाए तो हमारा उपकार होगा। ओ, ये बीमा करके मेरे को मरने का कामना कर रही हो तुम लोग। ये सब फालतू बातें मत कीजिए। किसने सिखाया ये सब? हेमंत ने। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो वो हेमंत मेरे मदद के लिए आएगा क्या? हेमंत ने मुझे बताया है कि बर्नाली ने पूरा पैसा उठाकर साल करके वो पूरा पैसा खा लेगी। बस चुप कीजिए। हेमंत की बातें सुनकर बर्नाली की बुराई मत कीजिए। चंद्रमा में कलंक हो सकती है लेकिन बर्नाली में कोई खोट नहीं है।
वो देखा है वो कलंक ना होने वाले की। ये बीमा अगर नहीं करेंगे तो आपका कुछ हो जाने के बाद मुझे भी बर्नाली की माँ की तरह दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ेगा। आप यही चाहते हैं मेरी भी हालत वैसी हो? ना रे, तू ऐसी बात मत कर। तू दूसरों के घर पे काम करेगी तो मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलेगा। इस कारण तो कह रही हूँ, दूसरों की बात सुनने से पहले अपने परिवार की बात सुनना चाहिए। हमारे सुरक्षा के लिए इस फर्म में दस्तखत करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। दिखा दिखा, कहाँ दस्तखत करना है? इस जगह दस्तखत करना चाहिए। चलिए अंदर चलिए। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूसरों के लिए काम करके दुश्मन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब काम छोड़ दे। बीच में छोड़ने के लिए मैंने ये काम शुरू नहीं किया था। हेमंत आकर घर में धमकी दे गया है, कल अगर रास्ते में तुझ पर हमला करे तो। मुझे लेकिन बहुत डर लग रहा है। हेमंत जैसा 10 भी आए ना तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतना अहंकार ठीक नहीं है बेटी। दुश्मनी को निभाने का समय नहीं लगता है। चलो, जितना किया हो गया है, अब ये सब छोड़ दे। किसी भी कारण मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। तू बस देखती जा। ये हेमंत को मेरे सामने एक दिन छोटा बनना पड़ेगा। अच्छे कामों में रुकावट आएगी ही। लोग हमेशा अच्छे कामों में बाधा डालते हैं। गांव के मर्दों के ऊपर मेरा अब विश्वास नहीं रहा। इस बर्नाली को भी मजा सिखाने का समय आ गया है। वो दिन ब दिन सिर के ऊपर चढ़ गया है। फिर से कुछ किया है क्या? नहीं, देखा है ना उसकी मरंगी। घर जाकर धमकी देने के बाद भी वो रास्ते का काम लेकर ही छोड़ी। देखा ना क्या रास्ता बना है वो। मैं एक पंचायत की मेंबर होने के नाते कुछ कहता हूँ तो मजाक में उड़ा देती है। हाँ? उसकी इतनी साहस? पंचायत की मेंबर का मजाक उड़ाता है? दो सता नहीं मारा क्यों तुम? ऐसा नहीं कर सकता। मैं औरत के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहता। इसी कारण मैंने भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया, वरना बर्नाली का भूत मार मार के भगा देता। मैं कल एमएलए चार से मिलूंगा। गांव का रास्ता अनभिज्ञ लोगों से बनाने के कारण बर्बाद हो जाएगा बोलकर रास्ते का काम बंद करवा दूंगा। तू भी निकलना मेरे साथ। तुझे मेरी बात सच से बोलना पड़ेगा और देखता हूँ रास्ता कैसे बनाता है वो। मैं तुम्हारे साथ जाऊं क्या? काम बंद करा के अगर हमारे बाबुल के नाम पे ले सके तो तुझे भी कुछ मिलेगा ना। तू चिंता मत कर, बस तू मेरे साथ बाइक पे चल और दिन का खाना पीना सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। बढ़िया। ब्लॉक के इंजीनियर ने हमारे गांव के रास्ता बहुत बेहतर हुआ है कहकर मान बढ़ाया है। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। सिर्फ मेरे कारण नहीं, ये हम सब की कोशिश का ही फल है। नामघर में मर्दों ने आलोचना किया है। किसी दिन ना होने वाला कार्य बर्नाली ने संभव कर दिया है। ये सब उसकी अच्छी शुरुआत है। सिर्फ मुझे सारा श्रेय देने से अच्छी नहीं लगती मालती। पहली सोच मेरी, ये सच है, लेकिन सभी काम संभव हुआ है अब सभी के सहयोग में। उसमें कोई विरोधी भी हो सकता है। विरोधियों का कोई फायदा हुआ है क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। अभी गांव की प्राय सभी लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किया है। इससे लाभ किसका होता है बोलिए? जिसने किया है उसी का लाभ है। विरोधी करने वालों को कुछ लाभ नहीं होगा। उस दिन बैंक के मैनेजर ने हमारे गांव के लोगों को जागृत कहकर प्रशंसा किया है। इसमें गर्व किसका है? हमारे गांव की ही है ना। मैनेजर ने कह रहा था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हमारे इस शाखा ने सबसे ज्यादा धन जमा किया है। इसके फल स्वरूप बीमा कराने वालों का भी लाभ हुआ है और देश के लिए भी कुछ मदद हो गया। ओए कुलेंदु, चलो। इतना देर से इंतजार कर रहा हूं। अरे बैठो ना।
अच्छी तरह से पकड़ लेना। हाँ हाँ ठीक है, चलो धीरे धीरे चलाना। ठीक हाँ है ठीक है। जीजा जी का हाथ कटना पड़ा, ये बड़ी बात नहीं है। आदमी लौट कर आया है, उसको तकदीर मानो। ये सब अपना अपना कर्म दोष है। उस हेमंत को सारा गांव बददुआ दे रहा है। उसके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। अब वो देखेगा क्या? वो कैसे देखेगा? उसका दोनों आंखें फूटकर वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। नहीं, इस तरह से नहीं कहते। विकलांग लोगों के प्रति ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान को प्रार्थना करो उन दोनों को और कष्ट सहना ना पड़े। मैं बैंक के मैनेजर से भैया के बारे में बात करके आई हूँ। वे लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भैया का नाम का पॉलिसी नंबर निकालकर काम आगे बढ़ाएगा बोल रहा था। भाभी, अस्पताल से भैया के लिए दिए गए रिलीज ऑर्डर की एक कॉपी बैंक में देना पड़ेगा और जल्द ही आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इतनी आसानी से काम होता है क्या? आजकल सभी काम आसान हो गया है। ये सरकार जनता की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा सभी काम झट से करने का व्यवस्था किया। हाँ बर्नाली, अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हमारे लिए नहीं लाती तो हमारा कैसा हालत होता, जरा सोचो। कम से कम इस 1 लाख रुपये से कुछ तो कर पाऊंगी। ये योजना मैं नहीं लाया भाभी, सरकार ने दिया है। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं हेमंत भैया की एक बार खबर लेके आती हूँ। बर्नाली, तू उसका खबर लेने जाएगी? तेरे साथ इतने बदतमीजी करने के बाद भी तू उसका खबर लेने जाएगी? रेबा, दुश्मनी जीत से नहीं प्यार से जीता जाता है। और हेमंत भैया हमारे गांव के ही हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व नहीं है क्या? ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। देखा, उसका दिल कितना बड़ा है। इसलिए आदमी को पढ़ना लिखना चाहिए। राजेन ने बर्नाली को भगाकर हमारे लिए उपकार किया है, वरना उसे हम कहाँ पाते। हाँ, भगवान जो करता है भलाई के लिए ही करता है। हाँ। बर्नाली, बर्नाली घर में है क्या? अरे हेमंत भैया, आइए आइए, आप घर से निकलने के लिए लायक हो गए क्या? हाँ, आज ही निकला हूँ और सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। रुकिए रुकिए, मैं आपको कुर्सी दे रही हूँ, आप यहाँ बैठिए। मेरे साथ कोई विशेष बात थी क्या? बहुत ही बड़ी गलती कर बैठी। तुमसे विरोधिता ना करके अगर बीमा करवा लेता। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की बात कर रहे हो ना? हाँ, खुद की जिद और अहंकार के कारण तुम्हारे बात को मैं ध्यान में नहीं दिया। अगर बीमा करवा रखता तो कितना अच्छा होता। बगीरम चाचा के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हो गए हैं और चाची जी कह रही थी उन रुपयों से चाचा के लिए एक दुकान खोल देंगे। एक लड़का रखने से चाचा जी एक हाथ से अच्छी तरह दुकान चला लेंगे। मुझे माफ तो कर पाओगे ना बर्नाली? ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो आप भी एक बीमा करवा के रख सकते हैं। हाँ, करवाऊंगा। सिर्फ मेरे नाम पे नहीं, भाभी के नाम पे भी करवाऊंगा। बीमा ना करवाने की सजा मिल चुकी है मुझे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जनता के सुरक्षा के लिए सरकार ने खोल रखा है। जनहित के काम में जीत पकड़ने से क्या फायदा? यदि आपने पहले ही कराई होती तो आपको भी आपके खराब हुए आँख के लिए 1 लाख रुपए मिलता। मैं कल ही बैंक जाऊंगा। मेरे और भाभी के नाम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना करवा के आऊंगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा साल में 12 रुपया। 18 साल से लेकर 70 साल की सभी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट के जरिए ये बीमा
करवा सकते हैं। इस बीमा में अचानक हुए दुर्घटना के कारण मृत्यु व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं और अगर दुर्घटना में संपूर्ण विकलांग हो जाए तो 2 लाख रुपया और अर्ध विकलांग होने पर 1 लाख रुपया लाभ हो सकते हैं। आज ही बैंक से संपर्क कीजिए, नहीं तो मेरी तरफ पछताना पड़ेगा।